शुरू शुरू में जब आप किसी इंसान को पसंद करते हो और दिल में आपके उस इंसान के लिए एक खूबसूरत सी जगह बन जाती है, तब उससे आप बात करने से डरते हो। आप उस बात को बताना चाहते हो, तुम्हारी जगह कितनी हसीन है, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। और उस इंसान को आप ये बात बताने से डरते हो क्योंकि आपके मन में एक डर होता है रिजेक्शन का, कि वो इंसान कहीं मना ना कर दे, चाहे वो इंसान किसी और से प्यार ना करता हो। आपको इस बात का डर हमेशा सताता रहता है कि मेरे से पहले उसके जीवन में शायद कोई और हो जो उसे मेरे से ज़्यादा प्यार करता हो, शायद वो इंसान उस इंसान से प्यार करता हो और मुझे ये बात सुन के बुरी लगे। लेकिन इस बात को जानने से पहले आप उस इंसान को अपने दिल में इतना बैठा लेते हो कि जब वो इंसान आपको रिजेक्ट करता है तो आपका दिल टूट जाता है, तब आप बिखर जाते हो क्योंकि उस इंसान की जगह ही ऐसी थी। वो इंसान आपके दिल में ऐसे बैठ गया था कि अब उसे निकालना मुश्किल हो गया है। जिस तरह एक पौधा लगाया गया, अगर उसकी शाखाओं को समय समय पे नहीं काटा गया तो उसकी शाखाएं इतनी मजबूत हो जाएंगी कि उनको काटने से वो पेड़ सूख जाएगा। इसलिए उस इंसान से बात करो। आपके मन में जो भय है वो कम से कम क्लियर तो होगा कि किस बात का डर है आपके मन में। वो इंसान आपको मना करेगा कि एक्सेप्ट करेगा। इससे अगर आप डर रहे हो तो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपनी फीलिंग को हर्ट करने वाले हो, क्योंकि आने वाला भविष्य तो यही होगा कि आपकी जो फीलिंग है, जो उस इंसान के प्रति प्यार है, वो बिखर के टूट जाएगा क्योंकि वो इंसान आपको मना कर देगा। वो इंसान कहेगा कि हाँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अगर इससे सुनने से डर लगता है तो आपका दिल तो हजारों बार टूटेगा, क्योंकि जब किसी इंसान के सामने ये बात बोलोगे, हो सकता है वो किसी और से प्यार करता हो। और इस डर को अगर ख़त्म करना चाहते हो तो उस इंसान से बात करके देखो कि वो इंसान आपको क्या जवाब देता है। ऐसे मन में डर बैठाए रहोगे तो वो डर तो बढ़ता जाएगा। वो व्याकुलता जो आपके मन में बैठी है वो तो बढ़ती जाएगी। वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वो कुत्ता कभी घाट की तरफ दौड़ता है तो कभी घर की तरफ दौड़ता है। वही हाल आपका हो जाएगा। कभी आप अपनी प्यार पे फोकस करोगे तो कभी अपनी कामयाबी पे, अपने सपनों पे फोकस करोगे, और उन दोनों में से कोई नहीं हासिल होगा। इसलिए पहले एक काम करो, उसके बाद दूसरा करो, कहीं दोनों आपके हाथ से निकल न जाए। जब भी कोई इंसान आपके जीवन में आता है तो उसे नॉर्मल आपने फ्रेंडशिप की, नॉर्मल बात की उस इंसान से। लेकिन अगर आप उससे प्यार करते हो तो उसे ये बात क्लियर बताओ, क्योंकि आपसे पहले भी कोई उसे बोल सकता है। आपसे पहले भी उसे कोई ये बता सकता है कि उससे कोई और प्यार करता है। ये जान के आपको बुरा लगेगा, दुख होगा, लेकिन जब तक आप उसे नहीं बताओगे तब तक तो वो पीड़ा आपके जीवन में बढ़ती जाएगी। उस इंसान का जगह आपके जीवन में और बढ़ता जाएगा। फिर उस इंसान को निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक एनिमल कोई पालता है तो एक समय के बाद उससे इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है, उसकी आवाज़ न सुने तो इंसान पागल हो जाएगा। इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं अगर उसे तनिक भी पीड़ा पहुंची तो। भले उससे लड़ता हो, बहस करता हो, गाली देता हो, लेकिन उस जानवर के जाने के बाद वो इंसान टूट जाता है। शायद कुछ समय बाद वो सही हो जाए, लेकिन उस समय में जो फीलिंग होती है, कभी कभी इंसान सोचने लगता है कि ये मेरे जीवन में आया ही क्यों, जब जाना ही था तो। आखिर ईश्वर की क्या मर्जी थी मुझे दुख देना, और इस दुख के कारण मैं जानवरों से शायद नफरत करने लगूं, शायद मुझे जानवर अच्छे ना लगे। इसलिए जो आपके जीवन में प्यार है, अगर वो आपके जीवन से निकलना चाहता है, जाना चाहता है, तो समय से पहले अपने प्यार को बताओ। आपको जिस रिजेक्शन से डर लगता है उसे एक्सेप्ट करना सीखो। हर एक इंसान के जीवन में दुख होता है, प्रॉब्लम होता है। ये थोड़ी होता है कि बिना दुख और प्रॉब्लम के आपका जीवन यूं ही एक ही धारा में प्रवाहित होता रहेगा। आपको इस बात को समझना होगा और एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि जब तक आप इसे समझोगे नहीं तब तक आपको दुख होता ही रहेगा, और वो दुख आपको स्थिर कर देगा। न तो आपको काम करने में मन लगेगा, न तो किसी इंसान से अपना दुख बांटने में मन लगेगा। आप किसी नशे में खो जाओगे। जैसे वो इंसान गया तो आपका जीवन समाप्त हो गया, आपका जीवन खत्म हो गया। नहीं, आपका जीवन खत्म नहीं हुआ है।
बस ये एक चौराहा है जहाँ पे आपको धोखा मिला है, जहाँ पे आपको दुख मिला है, दर्द मिला है। इस दुख के बाद अगर आप इस दुख को झेलना जान चुके हो सकता है आगे मिले, लेकिन आप उस दुख को समय से पहले पहचान लो। आप जान लो कि हाँ, ये दुख मेरे जीवन में आने वाला है। मुझे उस इंसान को ये बताना चाहिए कि वो मेरे दिल में कौन सी जगह पे है। आपको उस इंसान को समझाना होगा, और अगर नहीं समझा पा रहे हो तो वहाँ से आपको मुड़ना ही होगा, क्योंकि आप अगर नहीं मुड़ोगे तो वो दुख बढ़ता जाएगा आपके जीवन के लिए, और उस दुख को बढ़ने से आप ही रोक सकते हो और कोई नहीं रोक सकता है। चलो मान लिया उस इंसान ने आपको मना कर दिया, मान लिया उस इंसान ने शायद ये बोला कि हाँ मैं किसी और से प्यार करता हूँ, या उस इंसान ने बोला कि हाँ अभी ये उम्र नहीं है, अभी ये सही टाइम नहीं है, शायद मेरे माता पिता बोले। तो समय तो आपके पास है उस इंसान को इस बात को समझाने का कि हाँ आप उसके जीवन में इस लायक हो कि सब कुछ बदल सकते हो, एक बेहतर जीवन ला सकते हो। उस इंसान को अगर आने वाले भविष्य की चिंता है कि हाँ हम दोनों अगर एक दूसरे के साथ रहते हैं तो दुनिया और समाज क्या बोलेगी, उस इंसान को अगर इस बात का डर है कि कल का भविष्य क्या होगा, तुम बेरोजगार रहोगे और मैं तुमसे बहस करता रहूँगा, एक कमरे में हम दोनों आपस में लड़ रहे होंगे, अपने बच्चों की भविष्य सोच सोच के रो रहे होंगे कि ये कदम हमने क्यों उठाया। उस समय को आप अगर बदलना चाहते हो तो आपको उस प्यार को अपने दिल में बिठा करके मेहनत करना होगा। अगर उस काम या प्यार के पीछे भागोगे तो दोनों में से कोई नहीं मिलेगा। अगर वो इंसान चाहता है कि हाँ आप कामयाब होके उस इंसान से शादी करो, उस इंसान के साथ रहो, तभी आप उस इंसान के साथ रह सकते हो। अगर आप बिना कामयाबी के उस इंसान के साथ रहोगे तो आने वाले समय में वो इंसान आपको शायद छोड़ देगा। हर कोई आपके साथ मेहनत नहीं कर सकता है। आप जिस परिस्थिति में हो, जिस दर्द में हो, उस दर्द को हर कोई नहीं सह सकता है। अच्छे अच्छे लोग उस दर्द को देख के भाग जाते हैं क्योंकि उनमें सहने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि वो इंसान आपकी भांति उस इंसान से प्यार नहीं करता। आप जिस तरह किसी से प्यार करते हो हर कोई आपसे उस तरह प्यार नहीं करता। आप जितना अच्छा किसी के बारे में सोचते हो हर कोई उतना अच्छा नहीं सोचता। इसलिए खुद को समझाने की कोशिश करो। अगर खुद को नहीं समझा पाओगे तो धोखा ही आपका भविष्य बन जाएगा। आपके आंखों में आंसू होंगे, शायद पहला प्यार किसी को नहीं भूलता और वही पहला प्यार इंसान की जीवन बदल देती है। अगर आपको अपना जीवन बदलना है तो उस पहले प्यार को देखो और मुस्कुराओ। उस प्यार से पूछो कि वो प्यार आपसे क्या चाहता है। कामयाबी चाहता है तो उसे कामयाबी ला के दो। अगर वो किसी और के साथ रहता है तो ज़रूरी थोड़े है कि वो प्यार पूरा ही हो। कभी कभी अधूरा प्यार भी इंसान को कामयाब कर देता है और कभी कभी पूरा प्यार इंसान को बर्बाद कर देता है। जिस हाथ को आप जीवन भर संभालना चाहते हो, कभी कभी वो हाथ आपसे हाथ छुड़ा के किसी और का हाथ थाम लेते हैं। और कभी कभी जो हाथ छूट चुका है, किसी और का साथ थाम चुका है, वो आपके साथ न होते हुए भी आपका जीवन बेहतर कर देता है, आपके जीवन की प्रॉब्लम दूर कर देता है, क्योंकि वो आपके साथ नहीं है। इसलिए ये देखो कि आपका प्यार आपको किस रूप में देखना चाहता है। कल की बेरोजगारी को देख के वो भाग जाएगा या कल की बेरोजगारी दूर करने के लिए आपके साथ मेहनत करेगा। इस दुनिया से, इस समाज से, इस जात से लड़ेगा आपके साथ, आपके कदम से कदम मिला के आपका और अपना जीवन बदल देगा। ये आप पे निर्भर करता है। इसलिए हर एक कदम सोच समझ के उठाओ। जिस प्यार के बारे में आप सिर्फ अकेले सोचते हो, सिर्फ अपने बारे में सोच के उस प्यार का हाथ थामते हो, कभी कभी दोनों परिवार बर्बाद हो जाते हैं, दोनों परिवार की खुशियां समाप्त हो जाती हैं। वो इंसान जो अपना घर छोड़ के आया है वो दोबारा शायद अपने घर कभी न जा पाए। आप उसे गाली दो, डांटो, पीटो, वो इंसान उस दर्द को सहेगा। वो शायद बोलेगा आपसे कि मैंने तुम्हारा हाथ, अपने परिवार का हाथ छोड़ के थामा है। इस परिस्थिति के लिए नहीं जो परिस्थिति आज तुम मेरे साथ गुजार रहे हो, जो परिस्थिति आज तुम मेरे सामने जन्म दिए हो, इस परिस्थिति के लिए मैंने कभी तुम्हारा हाथ नहीं थामा। वो इंसान शायद बोले तुम तब कुछ और थे और अब कुछ और हो। तो समझ जाना उस इंसान के जीवन में अब प्रॉब्लम आ रही है, उस इंसान के जीवन में अब आपके वजह से दुख आ रहे हैं। शायद वो वहां पे सही था जहां अपने माता पिता की छत्र छाया में था। आज आपका हाथ थाम के उसके सामने हजारों लड़ाइयां हैं जो लड़नी है।
कभी भी किसी के साथ जाओ, घूमो फिरो, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ, लेकिन इतना याद रखो कि आपकी वजह से किसी और का जीवन भी बर्बाद हो सकता है। इस इंसान को रिजेक्ट कर रहे हो, कभी कभी वो इंसान बहुत कीमती होता है और आप उसे पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर देते हो। शायद आप उस इंसान को पहचान के उसका हाथ थाम के अपना जीवन सुधार सकते हो और उस इंसान को अपना प्यार मिल जाएगा। लेकिन परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, हर एक इंसान के जीवन में अलग अलग प्यार होता है, अलग अलग भावनाएं होती हैं, प्यार को देखने का अलग अलग रूप होता है, नज़रिया होता है। इसलिए देखो कि आपका प्यार आपके साथ जीना चाहता है कि रिजेक्ट करके किसी और के साथ जीवन बिताना चाहता है।